Hey guys, welcome back to my channel. It's Yashasvi, and this vlog is actually about my convocation day, and I'm starting the vlog in my office, and I cannot tell कि ये कौन सा office है, मैं कहाँ काम करती हूँ because it's a secret. So I'm just waiting for my manager कि वो वापस आ जाए यहाँ पे. He is on a washroom break because मेरी shift हो गई है ख़त्म, so I have to leave and I have a lot of work to do today. मैंने अपनी बेलीज एंड स्लीपर्स जो है रिपेयरिंग पे दी थी, मुझे वो पिक करनी है. आई हैव टू गो होम एंड स्टाइल माई हेयर फॉर टुमारो एंड हैव टू आयरन माई क्लोथ्स एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सॉर्ट राइट नाउ एट होम. सो गाइज मैं अपना सारा सामान वगैरह लेकर के घर आ गई थी, और जो मेरी ड्रेसेस आई हैं ऑनलाइन, जो मैंने अपनी यूनिफॉर्म के लिए, अपने ऑफिस के लिए, बड़ा वो मंगवाई थी, वो मैंने पहन के देखी, जिसमें से एक तो मेरी मम्मी ने ही कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दी, तो मैंने उसको रिटर्न में डाल दिया ऑलरेडी, और एक मैं रख रही हूँ. वो बॉडी वाइज मुझे सही आई है, बट मुझे आर्मोल उसका बहुत बड़ा है, तो मैं मम्मी से उसकी ऐसे कच्ची पक्की सी फिटिंग करा लूँगी, क्योंकि ऊपर से हमें ब्लेजर डालना होता है, एनी हाउ तो दिखेगा नहीं. एंड देन मैं अपने लोफर्स एंड एवरीथिंग ले आई हूँ. अब मैं फटाफट से हटाने वाली हूँ अपना पूरा का पूरा ये मेकअप. वैसे मेकअप नहीं है, आज मैंने ऑफिस में कुछ मेकअप ही नहीं किया, मैंने बस ये ब्लश लगाया, मस्कारा लगाया और ये एक लिप बाम लगाई है, दैट्स इट. और मैंने कुछ भी नहीं किया अब अपने मुंह पे. फटाफट से वाइप ऑफ करके, मुंह धोकर, सब कुछ करके, सारा ये सामान समेट के अपना डिनर करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ. This is my dinner, which is veggies and macaroni with some cheese. और चीज़ को मैंने माइक्रोवेव करने की बहुत कोशिश करी, बट ये अपनी औकात दिखा दे रहा है. तो गाइस अब बज गए 10:30 और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बालों की हेयर स्टाइलिंग विद द आइकॉनिक एक्सट्रीम स्ट्रेटनर, जो कि हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, एंड आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग दिस स्ट्रेटनर. तो प्लग करने के बाद इस पे ऐसे ऑफ लिखा आता है. देन जो ये वाला चीज़ है ना, इसको हम नीचे करते हैं ना ऐसे, तो ये ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है. एंड इसके साइड में ना 3 बटन्स है सेटिंग के, बीच वाला जो ऑन ऑफ का है, एंड देन प्लस माइनस आपको दे रखा है. तो ये मैंने ऑन कर दिया. ये ऑन ही 180 डिग्री पे होता है. अब इसको हम होने देंगे गर्म, तब तक हम कर लेते हैं अपने बालों की सेक्शनिंग. तो मैंने कहा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मेरी ऑलरेडी कर्टन बैंग्स वाली कटिंग हो रखी है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो. बस मैं अपनी कर्टन बैंग्स को थोड़ा सा से स्वीप करूँगी, एंड जो बाकी के बाल है उनको करेंगे हम सीधा सीधा स्ट्रेट. मेरी सेक्शनिंग हो गई है, मतलब मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट बीच की मांग निकाल ली है, ठीक है. और ये है, ठीक है. अभी ना इसमें हम क्या करेंगे, मैं फिंगर से ही अपनी कर्टन बैंग पकड़ लूँगी ऐसे. अब ये लॉन्ग है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं फिंगर को मैं ऐसे करके, आप गाइस आप मेरा मैजिक देखना, मैजिक. ये स्ट्रेटनर है, इसको मैं ऐसे करके से ऊपर खींच के और हल्का सा ट्विस्ट. देखा आपने. मैं दूसरी साइड करके दिखाती हूँ. बट ये देखो ना, ये बिल्कुल ज़्यादा हो गया है, तो इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, ठीक है. इसको मैं वापस से हैंड कोम करूँगी ऐसे, ठीक है. वापस से हम हेयर स्ट्रेटनर लेंगे, सीधा स्ट्रेट करेंगे एंड छोड़ देंगे. एंड देख रहे हो, इट्स डन. बस मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था अपने बालों में, क्योंकि तभी मैं ज़्यादा इसलिए करूँगी क्योंकि मैं सोऊंगी, तो ये सुबह तक खुल जाएगा. अब हम ये वाला सेक्शन लेंगे, अगेन फिंगर को होल्ड, स्ट्रेटनर फंसाओ, स्ट्रेच कर, कैसा लगा. अब ये जो ये वाला है ना, ये छोटा वाला, हम ये छोटा वाला फिर लेंगे, ठीक है ना. इस बार ध्यान से देखना, इसमें हम हाफ से करेंगे, नीचे से नहीं, हाफ से स्ट्रेट.
गाइस सो इजी इट इज़, देखा, सो इजी। मेरे बाल हो गए ठीक है, तो इनको मैं नहीं छेड़ना चाहती हूँ, तो इन पे ना मैं कुछ नहीं करूँगी, बस इनको छोड़ दूँगी आगे करके। एंड जो बाकी के बाल हैं उनको हाफ हाफ करके आई विल जस्ट स्टार्ट स्ट्रेटनिंग। लोग उल्टा करते हैं, पहले पीछे करते हैं, बट मैं पहले आगे करूँगी ताकि मुझे बॉर्डर मिल जाए कि मुझे इसके आगे के बाल नहीं छेड़ने। एंड आई विल ऑफ कोर्स डू अ प्रॉपर स्ट्रेट। No bending, no nothing, no curves. See the straight, and I will show you the complete look. तो मेरे बाल लग रहे हैं कुछ ऐसे, पता नहीं क्या कह रही हो, लग रहा है ना नींदों में जा रही हो आप, क्या मेरा साइड से कुछ फ्रंट। एक नोट करो। हेलो, साड़ी that I'm wearing is so pretty black reddish color की। इसके साथ ना लड़ाई, इस साड़ी के साथ ना मुझे मैचिंग की चाहिए ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, हाथ की भी और इयररिंग्स भी। गले में मैं कुछ नहीं पहन रही हूँ, गले में जस्ट हैव दिस गोल्ड चेन विच आई विल रिमूव एंड आई विल वेयर माई चांदी की चेन फॉर टमोरो ओनली, क्योंकि आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम्स देयर। और ऑफ कोर्स मेरा क्योंकि पूरा ज्वेलरी विल बी सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड मेटल ज्वेलरी, तो फिर गोल्ड चेन थोड़ा सा माइट लुक ऑफ ऑन इट, सो आई डोंट वांट इट। तो मैं पहले अपने इयररिंग्स मैच करने की कोशिश करती हूँ, और कुछ नहीं होता तो फिर हम मम्मी के क्लोजेट में झाँकेंगे। इयररिंग्स है ना ये, इनमें प्रॉब्लम पता क्या है कि मेरे पास ना बहुत बड़े बड़े ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के इयररिंग्स है, बहुत बहुत बड़े हैवी फैंसी सॉर्ट ऑफ, मतलब शादी वगैरह में पहनने लायक। ऐसे फॉर्मल फंक्शंस के लिए जो छोटे छोटे मुझे चाहिए ना एलिगेंट से, मेरे पास वो नहीं है, बट आई विल फाइंड समथिंग डेफिनेटली। इस साड़ी के मैचिंग का चाहिए हमको इस डब्बे में से। सो गाइस, जो मेरे को मिली है मेरे अलमारी में से वो है ये वाली, ठीक है। एक मुझे मिली ये वाली, देन मम्मी के उसमें से मुझे दो मिली, दोनों ट्रायंगल में है। एक तो ये जो परफेक्टली मैच हो रही है, थोड़ी सी गंदी और रस्टी होगी, इसको मैं अभी धो लूँगी तो ये क्लीन हो जाएगी। एंड दूसरी भी मैंने ट्रायंगल में ही देखी है, विच इज़ दिस वन, एंड आई फील आई शुड वेयर दिस और मे बी दिस, इन दोनों में से कुछ तो आई विल फाइनलाइज। देखो मेरा भाई ना कैसे खाना खा रहा है, कंधे पे तौलिया रख के। ये नहीं सकते, इसकी माँ खिला दी इसको। गाइस अभी ठंडा हो रहा है इसलिए बाद में रखेंगे इसको, वो थोड़ी अलग रहती है इसलिए उसको मैं ब्लॉग में नहीं लेती। ले तो नहीं है, कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। पर बात 500 आज तो पास हो गया। दो कूड़े मैं करना दी, चार जी मैं करना जी, उतने में शीशे दी चकियां, हम पे भी 17 ही है। शो यू माई न्यू लोफर्स। लगे मम्मी को अपने न्यू लोफर्स दिखाने के लिए, मैं इसको जरा सेट कर दूँ। अगर मैंने 6 छोड़ दी इसमें, तो आपके पापा को 3 ही तो बची वाइट ना। ढक्कन और लाल चट्टे। तो कहाँ है वो 3? गाइस ऑफिस के पैसों से जो शॉपिंग करने का मजा है ना, वैसे अभी ऑफिस वालों ने दिया नहीं, अभी तो मैंने से लिए हैं, पर मैं उस इंसान को बहुत जल्दी वापस कर दूँगी। हेलो, ये है, कितने का? ये है वैसे तो 4,500 के, तो लाई कितने का? 2500। 3। थोड़ा जरा सही नहीं लग रहा, देखो कितना सॉफ्ट है। क्या होता है? सॉफ्ट तो चेक कर लो, मेरी मम्मी को ना मैथ्स नहीं आती। सही लग रहा है ना गाइस, मम्मी ने प्रूव कर दिया। प्रूफ करना है क्या? मूड नहीं है क्या आज? वो लग रहा है कि इसके मुंह पे ना पड़ जाए। कोई मेरे को कमेंट नहीं करेगा क्या आप अपने कुत्ते को जूता लगा रहे हैं, वो ये मेरा कुत्ता है, मैं खुद देख लूंगी इसको, ठीक है ना। तुम्हें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ती भी आ गई है ब्लॉग में आज, झूठी वाइल्ड कार्ड एंड है। अरे हटना, बोलो मम्मी, मासी इसको जरा ठीक करो, इतना झूठ बोलती है और मुंह से बोल रही है। अब बता तूने कितनी रोटी बनाई थी? क्या? बता। अच्छा, हाय गाइस, मासी को हाय बोल दो।
हाय मासी। अब बड़ा कपड़ा फाड़ के अब इग्नोर कर रही है, अब इग्नोर कर रही है, इग्नोर कर रही है। क्योंकि मेरी जल्दी छुट्टी हो गई थी तो मैं जल्दी आ गई। क्योंकि इसकी मॉर्निंग थी आज। ओहो मॉर्निंग थी इसकी ना, तो ये जल्दी छुट्टी हो गई इसकी। मैं बताती हूँ क्या हुआ। गाइस देखो जी, जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी। सुनो, हाँ, सुबह सुबह ना इसने मुझे अपनी व्हाट्सएप पे वो भेजी ख्वाहिश, ये देख वीडियो कॉल कर रही मुझे। मैं देखो दिखाऊं मेरा लंच, मैंने लंच देखा, कहती बाल है इसमें। अब बाल आ गए। देख ऐसे मत बता, तो ना मजा खराब कर रही। मैंने बहुत पोलाइटली बोला था प्लीज। फोटो वोटो भेजी। मेरी मम्मी इतने प्यार से खाना बनाती है ना, क्या बताऊं, देखती ही नहीं है क्या। मम्मी ने लंच में क्या बनाया था सोच के देखो, क्यूकम्बर गुआवा। अरे मैं बताती हूँ हुआ क्या था। मैक्रोनी तो बना सकती। मैक्रोनी बना सकती थी, लेकिन काम वाली आंटी भी उसी टाइम आ गई, बारिश भी उसी टाइम आ गई। फिर मेरे को था कि मैं जल्दी चली जाऊँ, तो आपकी बहन तो टाइम से कभी काम कुछ करती है नहीं, ठीक है। आपकी बहन कभी कोई काम टाइम से नहीं करती है, ठीक है। तो आप प्लीज नहीं करती है, नहीं। मैंने मम्मी को आइडिया दिया था, मम्मी एटलीस्ट मैगी बना के दे देते उसको, कुछ तो खाती। अब उसने एक गुआवा खाया पूरे दिन में। नहीं, इतनी हरामजादी हो ना, खाना तो खा लेती हूँ मैं। वो तो ये बाहर से खाती है ना, फिर अलग से। अंदर कुछ हाँ, पर मैगी बनाने में कितनी देर लगती है। तो आगे तो बता कितने प्यार से। तो इसने मुझे लंच दिखाया, मैंने कहा लंच में कोई सब्जी रोटी कुछ तो होगा, कुछ पोहा या कुछ तो। बस एक गुआवा ही था और एक कुकम्बर था, और उसमें पता टॉपिंग्स, उसमें भी इतने सारे बाल, इतने सारे उसमें मेरी मम्मी ने मुझे सुबह सुबह गाइस सिर्फ क्यूकम्बर और गुआवा दिया, और उसमें मेरी मम्मी ने गार्निशिंग करी थी सिम्बा के बालों से गाइस। टिफिन में और है। गाइस सुबह के ना 6 बज रहे हैं, 6 नहीं 6:40 हो गया। मैं नहा ली हूँ, सब कुछ कर लिया मैंने, और मुझे स्टार्ट करना है अपना मेकअप, ठीक है। मेरी आँखें थोड़ी सी लाल हो रही क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मेरी आज ऑफिस से छुट्टी है और मैं छुट्टी वाले दिन ही 6 बजे उठ गई। सो भगवान मालिक है मेरा। सो आई हैव टू वेयर लेंसेज विच इज़ नॉट कॉन्टैक्ट लेंसेज, मुझे पहनने हैं वो कलर्ड लेंसेज, ठीक है। एंड मैं पहले स्किन केयर कर लेती हूँ, ये सब कुछ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को लेकर चलती हूँ अपने साथ टू दिस सेरेमनी। बाकी का व्लॉग हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आ गए दीपांशु और हम दोनों जा रहे हैं अपनी डिग्री लेने, क्योंकि पता हम एक ही कॉलेज की और हम एक साथ मतलब पड़ोस में रहते हैं, अच्छी बात है। और हमारे कॉलेज वालों ने डिग्री अपने कॉलेज में रखी नहीं है, उन्होंने कहीं कोई तीसरा एरिया इलाका सब बुक कर रखा है जो कभी किसी बच्चे ने नहीं देखा। और सुबह 8 बजे बुला लिया हमें। 8 बजे कौन सा टाइम है भाई कॉलेज जाने का? ये था इसके तो ब्लेजर भी नहीं चढ़ रहा था। जिम जाके आया था ना, एक पंप हो रखी है बॉडी। गाइस हम आ तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन अंदर जाने का ना हमारा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। पता नहीं हम बाहर कर क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास कुछ है भी नहीं, दूर दूर तक मतलब कोई चिप्स की दुकान या कुछ भी नहीं दिख रही हमें। तो सारे तो ऐसे लग रहे हैं। हम जिस गेट पे खड़े थे ना, वहाँ से तो एंट्री हुई भी नहीं है, और हम ना कम से कम 2 किलोमीटर चल के जाएंगे अपने गेट तक। अरे 2 किलोमीटर तो होगा यार, होगा। अरे मैं तो 2 किलोमीटर मानती हूँ, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगाती हूँ कि मेरे घर से XYZ जगह 2 किलोमीटर की पड़ती है, तो हम लगा सकते हैं हिसाब उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक हम चल ही रहे हैं 2-3 मिनट से। तो और ये कौन सा कॉलेज है जिसके बीच में इन्होंने घर भी बना रखे हैं? गाइस नॉर्थ कैंपस टेल यूनिवर्सिटी ऐसा दिखता है सुबह सुबह खाली सड़कों पे, जब बच्चे नहीं होते आप होते हैं सारे घास में होते नहीं होंगे यार, छुट्टियां चल रही होगी उनकी, समर वेकेशन। एग्जाम चल रहे। गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। मेरा मेकअप मेल्ट होने वाला है, देखना। अभी तक इन्होंने ना कुछ हमें सैश भी नहीं मिला, हम अभी बैठे भी नहीं है भाई। संजीव आहूजा जी, डीन महोदय डॉक्टर ज्योतिर्मय भट्टाचार्य जी और रजिस्ट्रार कर्नल ओमकार सिंह जी, और मेरे सामने बैठे दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC योगेश जी,
गाइस देखो हम कॉन्वोकेशन में से शादी में खाना खाते हैं ना वैसे खाना खाते हैं। एंड आई मेट माई फ्रेंड ऑल्सो यहाँ पे। मुझे नहीं पता था ये आने वाली है। और भी आए हैं लोग बट ठीक है मैं तो मेरा पैसे दिए नहीं दिए। मिल गई गाइस बिक्री। गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, मैं दिखाती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। क्या गलत और क्या सही? ओहो, गुनगुन की डिग्री आ गई। गुनगुन की डिग्री आ गई भाई, गुनगुन डिग्री लेके आ गई। तो मेरी माँ क्या आप मेरे पे अब प्राउड कर रही हो या अभी भी तुम्हारी छाती ही पिट रही है? यहाँ पे लगाऊंगी तब दीवार में। गाइज इन लोगों को लगता था ये मेरे को ट्यूशन में इतनी गालियां खिलवाते थे। 9वीं क्लास में मेरी बहन से पूछो, ये नल्ली है, ये कुछ नहीं करती है, ये है, ये वो है। और गाइज आज देखो आप, लेट मी जस्ट फकिंग शो यू गाइज, इस पे क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स ब्रो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। क्रेजी हो गई है मेरी बहन भी, क्योंकि मैं तो टैटू कराने वाली बिगड़ी हुई बच्ची हूँ ना, देख जो ग्रेजुएशन कर नहीं सकते। इनको नहीं पता कि कॉलेज में टैटू कराने वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, डिग्री, है ना? ये देख डिग्री। ये है वो आदमी गाइस जो मेरे ऊपर सबसे पहले इल्जाम लगाता था कि मैं ऐसी, लेकिन मैंने ये लगा के हाथ उधर से लगा। इस आदमी को मैंने गलत प्रूफ कर दिया। और ये आदमी है मेरा सगा बाप। गंदी बात, बेशक लड़की है। ये क्या दिया? दीवार में लगाने के लिए, आपके बच्चा ग्रेजुएट होकर दीवार में लगा। दीवार पे टंगी रहेंगी। अब इसको क्यों निकाल रहे हैं पन्नी में से? तो बिना पन्नी के उसमें नहीं पढ़ा जा रहा। चश्मा नहीं लगा रखा इसने। बस पढ़ना है, कुछ भी थमा दो हाथ में। पढ़ने दे। तो गाइज मैं बहुत पहले ही अपने कॉलेज से आ गई थी यहाँ पे घर पे, ठीक है। एंड अब मैंने फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करी, मैंने नहा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने बनाई अपने लिए बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी और अब मैं ये एंजॉय करूँगी और आराम से रिलैक्स करूँगी। तो यही था अनदर व्लॉग। If you enjoyed it, don't forget to like, comment and share. Also don't forget to subscribe and ring the bell icon. See you guys in my next vlog. तब तक के लिए bye.